हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का वेदर बहुत अच्छा है और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। तो मैंने सोचा आज मैं पूरा दिन छत पर ही स्टडी करूँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं हिंदी का रिवीजन करने और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि आज कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। क्योंकि धूप तो वैसे भी अभी कभी कभी निकलती है, तो क्यों ना हम छत पे बैठ के ही पढ़ाई कर लें। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरी वीडियो को देखा। तो आप लोगों की वजह से मेरा चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया है, यानी कि मेरे 3000 वेस्ट टाइम हो गया है और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो गए। 1000 मतलब 60 हो गए हैं। तो आप लोग अगर मुझे थोड़ा थोड़ा ही सपोर्ट करोगे तो भी मैं अपना मतलब कर पाऊँगी अपना चैनल मोनेटाइज। तो थैंक यू सो मच। आपको ये बात बतानी थी। मैं इतना देखती नहीं हूँ कि हाँ कितना वेस्ट टाइम हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड ने देखा था, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा आपका शुक्रिया कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग मेरा वीडियो ऐसे ही देखा करो, क्योंकि वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है। और सच बता रही हूँ, मैं अपना टाइम किसी को नहीं देती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है ना, अगर कोई इंसान जैसे कि मेरी तरह है मिडिल क्लास फैमिली से, तो उसे इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और ना उसका टाइम वेस्ट हो। मेरा 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया था। मुझे सच में नहीं पता था कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, सिलेबस मतलब कैसे क्या करें, कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर यूट्यूब से ही देखा, सर्च किया, सारी चीज़ें देख देख के, तो उसमें इतना टाइम लगा। फिर बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई। और 2 साल से मतलब यही सब चलता रहा। और लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तैयारी अच्छे से हो रही है, सारी चीज़ें पता है। तो मैं यही सोचती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई दूँगी, जो मतलब स्टडी से रिलेटिव है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हम छत की तरफ। तो आपको दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। सुबह जब धूप खिलती है तो बहुत प्यारी लगती है। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अभी करूँगी मैं हिंदी साथ का रिवीजन और जा रही हूँ मैं छत पर और आपको दिखाती हूँ आज का वेदर कैसा है। तो देख सकते हैं आज कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। ये देखो छत पर कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं यहीं साइड में बैठ जाती हूँ और यहीं पर बैठ के अपना रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ। मंकी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैं इधर उधर देख रही थी, इसलिए कहीं किधर से भी मंकी ना आ जाए। तो यहीं पे मैंने फिर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अपने ऊपर एक धैर्य बना के रखें। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं पढ़ते पढ़ते और हमें थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा पेशेंस और रख लो। क्योंकि आपको खुद के ऊपर पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कामयाबी कभी एक दिन में नहीं मिलती कि हाँ मतलब आज आपने स्टार्टिंग की है और कल आपने एग्ज़ाम दिया, परसों आपके हाथ में कामयाबी, इतनी आसानी से नहीं कामयाबी मिलती है। और कामयाबी के रास्ते
बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। देखो, इस जर्नी में आपसे बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे कि तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है और इतने दिन से तुम तैयारी कर रहे हो, कब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। जो लोग नहीं जानते हैं, देखो उनकी गलती नहीं है। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि यूपीएससी क्या है और मतलब इसके कितने स्टेप में एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, क्या इंटरव्यू होता है, तो उन लोगों को लगता है कि इतना टाइम हो गया है, कब से तैयारी कर रहे हो, अभी तुम्हारी कोई जॉब नहीं लगी है। तो उन सारी बातों को आप लेकर के माइंड में ना बिठाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी बात को लेके ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो फिर आप पढ़ाई जब करने बैठोगे ना, तो वही सारी बातें आपके माइंड में चलती रहेंगी। जब भी आप स्टडी करने बैठो तो अपने माइंड से सारी बातें निकाल दिया करो। कोशिश किया करो कि कोई भी बात आपको याद ना आए, सिवाय इसके कि हाँ आज आपको क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या रिवाइज़ करना है और कितना आपको याद रखना है। याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मैं डिसाइड कर रही हूँ काफ़ी दिनों से कि वैसे मेरा मॉर्निंग में डेली का रूटीन है कि 6 बजे के समथिंग उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना सारा काम करती हूँ, जैसे कि जो भी सुबह काम होता है, झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ करना। तो काम करने के बाद मैं 9 बजे के समथिंग फ्री भी हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं कई दिनों से डिसाइड कर रही हूँ कि जितना हो सके जल्दी उठने की मैं कोशिश करूँ। कोशिश करने की ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रेंड्स मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ। 6 बजे भी बहुत मतलब जल्दी होता है, क्योंकि मैं पूरा दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ। देखो, बहुत सारे लोग सुबह 3 बजे या 4 बजे इसलिए वो उठ जाते हैं क्योंकि वो दिन में 1-2 घंटे सो लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। मैं सुबह घर का काम भी करती हूँ, शाम को भी अपना खाना पीना सारा मतलब मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ 12-13 यानी कि 13-13.5 घंटे तो मेरी डेली की मतलब पढ़ाई है कि अब मुझे इतना पढ़ना है। तो मैं थोड़ा थक सी जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ 6-6:30 तो मतलब इतना ज़्यादा जल्दी भी नहीं है और ना इतना ज़्यादा लेट है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा लेट उठते हो। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब 3 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, जैसे कि अगर आपने 5-6 घंटे की नींद भी नहीं ली है और आप 2 बजे या 3 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको याद कैसे रहता है कुछ भी। मतलब आप मतलब रिवीजन करते हो तो आपको याद रह जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि 2 बजे या 3 बजे उठ के पढ़ना सही है। वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसे जैसे कंफर्टेबल लगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मतलब जल्दी सो जाते हैं, जैसे कि मतलब नाइट में 8 बजे या फिर 9 बजे के समथिंग जल्दी सो जाएं और फिर वो 3 बजे या 2:30 बजे उठ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मेरा सोने का टाइमिंग है 12:30 या 1 तो बज ही जाता है मेरा। और सुबह फिर मैं 6-6:30 बजे उठ जाती हूँ। फिर अगर एक बार मैं फ्री हो गई और अपनी टेबल पर बैठ गई, फिर मतलब मुझे आराम नहीं करना है। तो ये बारे में मैं सोच रही थी और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी उठूँगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, देखो वो लोग जल्दी इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि वो जल्दी सो भी जाते हैं। क्योंकि वो सुबह अगर 2:30 बजे उठ रहे हैं तो भी उनके मतलब अच्छे से वो मतलब 12-13 घंटे फिर भी कवर कर लेंगे और फिर उनकी फैमिली सपोर्ट करने वाली होती है, उन्हें घर में कुछ काम नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और उनके पेरेंट्स उन्हें फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं मैरिड हूँ, मुझे अपनी हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होती है। उनका सुबह मतलब जाना है, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह देना होता है और सारा काम कपड़ों से लेकर सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो मेरे ऊपर थोड़ा डबल प्रेशर है। लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से और सीरियस तरीके से करती हूँ, जैसे मुझे करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। आप देखते हो मेरे ब्लॉग में मेरे रूम पर आसपास कोई भी नहीं होता है। मैं अकेली इसलिए ही रहती हूँ ताकि मेरी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो।
क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों से अलग रहना पड़ता है और परिवार से भी दूर रहना पड़ता है, पारिवारिक के लोगों से भी, और फिर थोड़ी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का कोई मतलब प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। बस ये है कि घर में काम, अगर हम कहीं बाहर जाके रहेंगे भी तो वहाँ पर भी हमें खुद का काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं कर लेती हूँ अपना काम, और फिर अपनी पढ़ाई भी मेरी अच्छे से हो जाती है। तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ इस चीज़ की। तो फ्रेंड्स अभी मैं खड़ी हूँ किचन में, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ सब्ज़ी बनने का। ये सब्ज़ी बन जाए तो फिर मैं जाऊँ अपनी टेबल पर और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने बनाई है बैगन आलू की सब्ज़ी, और रोटी मैं बाद में बनाऊँगी जब मैं मतलब खाना खाऊँगी तो। और अभी मैं बना के रख देती हूँ बैगन आलू। तो फ्रेंड्स आंसर राइटिंग करने के बाद टाइम काफ़ी हो गया था और मुझे खाना भी बनाना था, तो सोचा मैंने सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, उसके बाद रोटी बाद में बना लूँगी। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ कि सब्ज़ी मेरी कैसे बन रही है। चलो, तो ये फ्रेंड्स देखो सब्ज़ी पूरी तरीके से बन गई है, आलू भी ये देखो गल गए हैं पूरे। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, एक आलू डाल दिया मैंने और 2 बैगन पड़े हुए थे, काफ़ी दिन के थे वो। मैंने सोचा वेस्ट होंगे, इससे अच्छा बना ही लेती हूँ। और सब्ज़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो जब खाऊंगी तब बताऊंगी कैसी बनी है। अभी तो नहीं कह सकती। तो इसमें कुछ थोड़ा ऐड करना है मुझे। तो इसमें डालने हैं मुझे सूखे हरे धनिया। ये मैंने धनिया डाल दिए हैं इसमें, क्योंकि जो धनिया होते हैं हरे वाले, इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये हो गई मेरी सब्ज़ी रेडी। इसको ढक देते हैं, फिर हम चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। तो फ्रेंड्स अब उठा लेते हैं बुक और करूँगी अब इसका रिवीजन। तो फ्रेंड्स रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। और आज मुझे क्या पढ़ना है इसमें, 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने रिवीजन नहीं कर पाया। ये मैंने रिवीजन कर लिया है। विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, हाँ यहाँ से मुझे आज रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। अगर आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो लेके आती रहूँगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।